हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एससीआई में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, नया साल आने वाला है और आपका पेपर भी पास आने वाला है। 2024 की जो लोग तैयारी कर रहे थे वो जून से तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग ने ड्रॉप भी लिया था, फिर उसके बाद तैयारी में लग गए थे अपना। अब जैसा कि आप बहुत लोग हैं क्वेरी कर रहे हैं कि सर क्या बीटेक के लिए कोई बैच आने वाला है, या फिर काफी लोग पूछ रहे हैं आके कि सर कोई बैच आने वाला है, तो आपकी टेंशन न लीजिए। आपके लिए एससीआई ने लॉन्च किया है एक नया बैच एमयू बीटेक के एंट्रेंस के लिए, जो कि आपको मिलने वाला है न्यू ईयर पे। 1 जनवरी से आपका नया बैच आने वाला है। अब उसको ये मत समझिएगा कि बैच अगर आपका न्यू ईयर पे आ रहा है तो और टाइम कम बचा है, जैसा कि लोग सर समझते हैं कि 3 महीने में कि क्या ही करा देंगे, क्रैश कोर्स की तरह नहीं कराएंगे। क्रैश कोर्स नहीं होगा, वो फुल लेंथ बैच होगा। बस आपको क्या है कि टाइम से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं सोच सकते कि 3 घंटे में वो चीज मैं करा दूं जो साल भर में हो रही थी। आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, कोचिंग में आके थोड़ा अपना खेलने कूदने का टाइम कम करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो कोर्स कराया जाएगा वो फुल लेंथ कोर्स कराया जाएगा। उसमें कंटेंट से आपका कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट बैच जून से चल रहा था, अब वो बैच बिल्कुल एंड होने वाला है। उसमें अब 12th की फिजिक्स भी खत्म होने वाली है, एंड जो भी आपका जितना भी था सारा कोर्स खत्म होने वाला है। अब जो फर्स्ट बैच था उसका रिवीजन भी स्टार्ट होने वाला है। इवन 15 जनवरी के बाद उसका मुझे लगता है सर रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। उनके अब रिवीजन की तैयारी होगी। अब जो आपके लिए सेकंड बैच है उसमें हम लोग डिजाइन किए हैं कि आपका पेपर के जस्ट 15 से 20 दिन पहले ही आपका सिलेबस कवर करा दिया जाए, ताकि आपको एंड में 20-25 दिन मिल जाए, जिससे आप टेस्ट सीरीज से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये बैच बिल्कुल भी क्रैश कोर्स नहीं है, जैसा कि काफी लोग सोच रहे हैं क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स बैच आएगा और वो बैच आएगा आपका बोर्ड एग्जाम के पास, और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ये सोचने का कि मतलब ज्वाइन करें कि ना ज्वाइन करें। अभी आप क्वेरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा आप बैच आके ज्वाइन करिए। क्लासेस आपकी शेड्यूल होने वाली है 1 जनवरी से, और आके आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए। बैच के बारे में थोड़ी और डिटेल जानते हैं। अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट बैच में सिलेबस कंप्लीट किया है सक्सेसफुली, और जो रिवीजन स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट बैच में वो कब से स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। और आपको ये बता देते हैं कि जो सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला है हमारा 1 जनवरी से एएमयू बीटेक स्पेशली, वो हम लोग किस तरीके से आपको कंप्लीट कराएंगे और कब तक आपका कंप्लीट करवा देंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट बैच की, तो फर्स्ट बैच जो हमारा स्टार्ट हुआ था अराउंड जून जुलाई में स्टार्ट हुआ था, और उसको हम लोगों ने क्या किया था, शुरू से लेकर के एंड तक हम लोगों ने रेगुलर क्लास कराई है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की पूरी तरीके से, और वो उसका सिलेबस ऑलमोस्ट बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है। उसमें क्या होगा कि रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेरी कर रहे थे, सर क्या नया बैच हमको मिल सकता है क्या, क्योंकि क्या है कि जाहिर सी बात है उस बैच में कोई भी स्टूडेंट नहीं आ सकता, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, उनके सारे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो गए हैं। कोई भी उनको पीवाईक्यू आप दे सकते हैं, किसी भी चैप्टर का जो चैप्टर्स वो लोग पढ़ चुके हैं उसके पीवाईक्यू वो लोग 100% आंसर निकाल दे रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या सोचा कि जब बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी कर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि 1 जनवरी से हम लोग अपना नया बैच स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि नया स्टूडेंट जो है उस बैच में आकर के ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसमें हम लोग क्या करने वाला है ये आपको मैं बता देता हूं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर एएमयू बीटेक की अगर हम बात करें तो एएमयू बीटेक का जो पेपर होता है 3 घंटे का पेपर होता है, और जिसमें 150 मार्क्स आते हैं। 150 मार्क्स में 50 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री होती है, 50 क्वेश्चन मैथ्स होते हैं, और 50 क्वेश्चन फिजिक्स होती है। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें कि आपको तैयारी कितने नंबर की करनी है, और आपको अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको चाहिए, तो आपको कितने नंबर की तैयारी करनी है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी क्राइटेरिया होता है, इंटरनल स्टूडेंट, एक्सटर्नल स्टूडेंट। इंटरनल स्टूडेंट वो स्टूडेंट होता है जो एएमयू से क्लास 12 किया हुआ है, और एक्सटर्नल स्टूडेंट वो होता है जो एएमयू से क्लास 12 नहीं किया हुआ है। सेफ स्कोर क्या होगा? सेफ स्कोर कंप्यूटर साइंस के लिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो आप ये कोशिश करें कि आपके मार्क्स अगर 85 आ रहा है तो आप आराम से 100% आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और इंटरनल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए और 75 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ये हो गई उस ब्रांच की बात जो टॉप ब्रांच है, जो सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट, यानी कि अगर आपकी रैंक 150 के अंदर आ रही है तो आपको मिलने का चांस रहता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये मैं उसकी बात कर दिया। अब अगर और लोअर ब्रांचेस की बात करें, लोअर ब्रांचेस लाइक केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फूड टेक्नोलॉजी की तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी तो बहुत ही कम नंबर में मिल जाता है। लोअर ब्रांच की बात करते हैं, किसी को नाम चाहिए बस एएमयू का नाम, तो वो फूड टेक्नोलॉजी फिर वो हो जाता है। लेकिन हम पेट्रोकेमिकल की बात करें कि जो थोड़ा सा सही ब्रांच है पेट्रोकेमिकल और केमिकल, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि अगर आपके नंबर 50 प्लस आ रहे हैं, आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं, तो आपको पेट्रोकेमिकल, केमिकल ये सब भी मिलने का चांस है। यानी कि 150 में 50 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तब भी आपको एएमयू में एडमिशन मिल सकता है केमिकल, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में। इवन आपके पास चांस ये भी रहेगा कि मैकेनिकल और सिविल में भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। इसी तरीके से इंटरनल स्टूडेंट अगर उसके 45 प्लस आ रहे हैं या 42 प्लस आ रहे हैं तो उसको मिलने का चांस रहता है।
है, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी पे। ओके, अगर क्वेश्चन पेपर जो आपका पेपर है वो इजी आ गया तो जाहिर सी बात है कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो लोअर ब्रांचेस है, केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल, उसके लिए भी आपको क्या करना है कि कम से कम आपके माइंड में ये होना चाहिए कि 60 तो लाना ही लाना है एक्सटर्नल के लिए, और इंटरनल के लिए आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 50-55 तो आपको लाना ही लाना है। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि जो 1 जनवरी से हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका सिलेबस हम लोग आपको कंप्लीट करके कब आपको दे देंगे पूरी तरीके से, क्या उसमें कोई रिवीजन होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको पूरे श्योरली कह सकता हूं कि जो अभी 1 जनवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर हम बात करें एएमयू बीटेक के एग्जाम की, तो एएमयू बीटेक का जो एग्जाम होता है लास्ट ईयर मई में हुआ था, इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई में ही होगा। अप्रैल मिड के पहले तो बिल्कुल भी चांस नहीं है, यानी कि 20 अप्रैल के पहले एएमयू बीटेक का कोई भी चांस नहीं है। 20 अप्रैल के बाद ही होने का चांस है, मई में ज्यादा चांस है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपने पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि 3 महीने में 3 महीना या फिर 3 महीने से 5 दिन 6 दिन ज्यादा लग जाता है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे स्मूथली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, इवन जो एएमयू बीटेक के पीवाईक्यू हैं और कुछ जेईई मेंस के पीवाईक्यू जो एएमयू वाले क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में पुट करते हैं। अच्छा, एएमयू में क्या करते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जेईई एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेईई मेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एएमयू में हमेशा रिपीट होते हैं। अच्छा, एएमयू में होता क्या है कि जब भी क्वेश्चन रिपीट होता है ये जेईई एडवांस का, जेईई मेंस का, तो वो क्या करते हैं कि डेटा भी नहीं चेंज करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन वो पुट कर, कौन से क्वेश्चन पुट करते हैं वो तो हम ही लोग बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग इतने सालों से, ऑलरेडी हम लोग 7 साल से कोचिंग फील्ड में है, ऑलरेडी 7 साल से हम लोग एएमयू बीटेक का बैच चला रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे साथ में उवैस सर है, उवैस आपको फिजिक्स बताएंगे कि किस तरीके से आपको फिजिक्स पढ़नी है, पढ़ानी नहीं, किस तरीके से सीखनी है आपको वो बताएंगे। देखिए, जैसा कि अगर एनालिसिस की बात करें तो लास्ट ईयर जब क्रैश कोर्स चलाया था तो उसमें एक टॉपिक काफी ट्रेंड में था, नॉन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी लोग क्या करते हैं उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, और लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो टॉपिक पूछा ही जाएगा, कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा, और वही हुआ, पेपर में वो आ गया। और दूसरा एक और टॉपिक ट्रेंड में चलता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है, जब आपका ब्लॉक के ऊपर इंक्लाइन प्लेन में रखा जाता है। अब काफी लोग क्या है उसको डिफिकल्ट मान के वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार वो भी पूछ लिया गया। तो ये चीजें हैं कि आप जो टॉपिक कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, ये सब बताने की गारंटी हमारी है, और आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस चुपचाप पढ़ना है, और पढ़ाई के बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है और डीपीपी लगानी। रही बात फिजिक्स की, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं फिजिक्स की बात करूंगा कि मैं जो आके क्लास में पढ़ाऊंगा, आपको हर क्लास से पहले उसका 3 बार रिवीजन करना है। 3 बार तो चाहिए कम से कम। एक तो आपके पास टाइम कम है और आप सोच रहे हैं सब कुछ सीख जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा कम से कम। अगर आप 6 घंटे की क्लास ले रहे हैं तो मिनिमम आपको 6 घंटे खुद सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, वरना आपकी ग्रिप नहीं रह पाएगी। अगर आप सीएस ब्रांच चाहते हैं, नहीं तो सिलेक्शन के लिए तो सर कोई भी 1 महीना पहले भी देख लेगा तो हो जाएगा। तो बात करूं मैं फिजिक्स की, तो जैसे मैंने आके आपको क्लास में कुछ पढ़ाया, कुछ टॉपिक्स पढ़ाए, आपका काम क्या है, आपको घर जाना है, आपको उसको 3 बार रिवीजन करना है। फिर मैं होमवर्क के लिए आपको 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा, आपको वो लगाने हैं। फिर आपको उसी टॉपिक पे प्रीवियस ईयर भी कराए जाएंगे, आपको वो लगाने हैं। अगर आपने उतना कर लिया, और जिस दिन से क्लास स्टार्ट हुई है और जिस दिन को क्लास खत्म हो रही है, अगर आप एंड तक बस उतना ही करते चले जा रहे हैं, तो इस बात की गारंटी मेरी है कि 50 में से 45 क्वेश्चन तो आप करके ही आएंगे। आपको ऐसा लगेगा ये तो सवाल क्लास में किए, लेकिन वो तभी हो पाएंगे जब आपका रिवीजन अच्छा होगा। मैथ की बात सर बता देते हैं, सर मैथ के टीचर। अगर हम बात करें कि अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, जो 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या है कि आपको सोचना कुछ भी नहीं है, बस आपको फॉलो करना है। जो हम लोग फॉलो करा रहे हैं, मैं फॉलो करा रहा हूँ, वैसे सर जो फॉलो करा रहे हैं, या जो हमारी केमिस्ट्री के फैकल्टी है, 2 फैकल्टी आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे, ठीक है। हम लोग जो आपको फॉलो करा रहे हैं, बस आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है। कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड मोमेंट पे आपको जाकर के प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ में। और अच्छा, ये नहीं है कि हम लोग पूरी प्रैक्टिस आपको घर पे करवा रहे हैं कि होमवर्क में दे दे रहे हैं। हम लोग अपने सामने ही क्वेश्चन दे करके प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपकी, ताकि आप क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं। हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं स्टूडेंट पे कि हाँ ये तो कर ले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग अपने सामने क्वेश्चन करवाते हैं ताकि हम लोग को खुद यकीन हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो क्या करना है कि आपको एडमिशन के बाद सिर्फ क्या करना है कि हमारे जो फैकल्टीज हैं सबको फॉलो करना है, और जो भी प्रॉपर क्लास हो रही है उसमें आप प्रॉपर केयरफुली ध्यान दें। उसके बाद क्या है कि जाकर के उसको रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आप इतना कर लेते हैं कि जो क्लास में कराया जा रहा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं, तो एट द एंड जो है आपका सिलेक्शन एएमयू बीटेक में 100% हो करके रहेगा। ओके, इसी तरीके से जो फर्स्ट बैच है हमारा सक्सेसफुल जो कंप्लीट होने वाला है, यही रिस्पांस उसमें भी मिला है। इसी को देख करके हम लोग सेकंड बैच अनाउंस कर रहे हैं जो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि जितने भी लोग अभी जो सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं कि कांटेक्ट कर सकते हैं।
हैं 9634775736 पे। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैथमेटिक्स के बारे में कि किस तरीके से मैथमेटिक्स में एएमयू बीटेक में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एएमयू बीटेक में क्या है कि कोई प्रॉपर ये है कि हाँ इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आना है। ये क्या है कि हमेशा बदल देते हैं, कभी इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन देते हैं, कभी उस चैप्टर से ज्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर फोकस करवाते हैं सारे चैप्टर पे। इवन अगर हम बात करें जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कुछ बच्चों को क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर टफ लगता है। अब एएमयू वाले क्या करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 से 4 क्वेश्चन दे देते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें जो हमारा चैप्टर है सेट रिलेशन फंक्शन, ये बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है। अभी मैंने इस चैप्टर को कम से कम 1 महीना 10 दिन में कंप्लीट करवाया है। सेट रिलेशन फंक्शन एक एक क्वेश्चन प्रॉपर पीरियड पे, पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं उसके पीरियड एक एक क्वेश्चन आप जाकर के देखेंगे। इवन एएमयू में पीरियड पे भी क्वेश्चन पूछे गए। या फिर अगर हम बात करें फंक्शनल इक्वेशन जे एडवांस जे मेंस का एक फेवरेट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उस फॉर्म पे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एएमयू वाले क्या करते हैं, देखते हैं कि वो ट्रेंड में क्या चल रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उस ट्रेंड को पहचान करके उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई नोट्स पड़ा हुआ है और 4 साल पुराना 7 साल पुराना आकर के उसको आपको करवा दिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारा अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, हम लोग अपडेटेड क्वेश्चन करवाते हैं जो ट्रेंड चल रहा है इस टाइम। और इवन आप क्या कर सकते हैं कि पढ़ने के बाद कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि इंडिया के जो लेवल के टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल नाम लेना सही नहीं होगा, आप किसी से भी जाकर के कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोग जो करवा रहे हैं क्या उनसे बेहतर कर पा रहे कि नहीं, ये जाकर के आप खुद ही कंपेयर करके बता सकते हैं। ओके, और पढ़ाने का तरीका भी बहुत ज्यादा यूनिक है, ये आपको फॉर्मल स्टूडेंट से पता ही चल जाएगा जो पहले एससीआई में पढ़ चुके हैं। चाहे आप फिजिक्स की बात कर लिए, चाहे आप मैथ की, तरीका बिल्कुल अलग है। जैसा आपने आज तक टीचरों को समझते होंगे वैसा बिल्कुल उससे अलग ही टीचर आपको मिलेंगे यहाँ पर। चलिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू।